स्वप्न में बुद्धि एक्टिवेट नहीं होती। स्वप्न मन की रचना है और बुद्धि वहाँ पर बिल्कुल भी कार्य नहीं करती। इसीलिए स्वप्न में आप अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देख लो, या घोड़े को उड़ता हुआ देख लो, या अजीब गरीब कुछ भी देख लो, अगर बुद्धि वहाँ पे जरा सी भी कार्य कर रही होती तो वो अजीब लगता कि ये क्या हम देख रहे हैं। लेकिन स्वप्न मन का मनोरज्य है। बुद्धि और बुद्धि की जो क्रिया है वो वहाँ पर हो ही नहीं रही है। स्वप्न में आपका मन चित्त से, चित्त मतलब जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन में गया हुआ जो भी संस्कार होता है, जो भी आपके इंद्रियक अनुभव होते हैं, जो भी मन के तल पर सुख दुख, खुशी गमी तकलीफ, या जो भी आपने महसूस किया होता है, वो सब चीज़ का एक रेसिड्यूल मैटर जो है वो आपके चित्त में पड़ा है। और समझिए तो चित्त और मन के, चित्त से प्रोपेलिंग हो रही है और मन जो है एक ऐसी रचना बना देता है जहाँ आपको ये जरा भी ध्यान नहीं रहता है, एक के ये असत्य है, दो के आप तो बिस्तर में पड़े हैं, और तीन जिसको आप देख रहे हैं वो इतना सच्चा लगता है कि सो रहा मनुष्य कभी कभी डरता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, फिजिकली बहुत एजिटेटेड या फिजिकली अराउजल में, या अजीब अजीब सा उसका शरीर हो जाता है, जैसे कि शरीर एक खिलौना हो गया उस समय पर। और जो स्वप्न देख रहा है वही नहीं जानता है कि ये स्वप्न है, और वो ये भी नहीं जान रहा है कि ये मन की रचना है, और वो ये भी नहीं जान रहा है कि ये तो नींद खुलते ही खत्म हो जाएगा। हमारे कुछ फियर रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे अवचेतन मन से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। इसलिए किसी एक पॉइंट पर आके मन के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ही नींद को तोड़ देते हैं। नींद आने के लिए हमारी एक्टिव थिंकिंग करने का जो रीजन है ब्रेन में, दैट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नींद कब आती है? जब इसी एरिया में कुछ एक्टिविटी ना हो रही हो, और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की जब अधिकता होती है, और कोर्टिसोल जब उस टाइम पर टेक्निकली कम होना ही चाहिए, तो एक हार्मोन नीचे जा रहा है और दो हार्मोन्स जो हैं वो राइज कर रहे हैं। ये एक मस्तिष्क में विश्राम लाते हैं जिससे कि नींद आती। अब आपको ये मैं बात बोल रही हूँ तो तुम अच्छा हैरान होकर के सुन रहे हो, पर सोच सब लेते हैं, पर नींद का मैकेनिज्म क्या है ये सब नहीं समझते। जागृत अवस्था में हमारी बुद्धि प्रधान है। प्रधान मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द इंटेलेक्ट, और उसमें माइंड उसका सब्सिडरी हो जाता है। मनुष्य जो कि बेवकूफ़ है, इमोशनल फूल है, भावनात्मक मूर्ख है, इसलिए तुम अपनी भावनाओं की वजह से अपने अंदर बहुत से क्लेशों को, बहुत से डिस्टर्ब करने वाले विचारों को, फीलिंग्स को, भावनाओं को आप जगाते रहते हो। तो ख्याल करिए, तो जागृत अवस्था में भी लोगों की बुद्धि कम ही चल रही, किसी की राग में, किसी की द्वेष में। जैसे आपका मन में किसी के लिए अगर द्वेष है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपको वो बुरा लगता है। कोई आदमी जो आपको पसंद है, जो आपको प्रिय है, आप जब उसको देखते हो तो आपको उसकी एक बुराई नजर नहीं आती, तो अकल कहाँ है? सोचो तो। इसीलिए जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मनुष्य वो कर रहा होता है। बहुत लोग, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा बोलते हैं, मैं चोरी नहीं करूँगा करते हैं, मैं किसी से बेईमानी नहीं करूँगा करते हैं, शराब है, नशा है, तम्बाकू है, सिगरेट है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, पुरुष या हो के स्त्री हो, दोनों ही, वो क्या उनके पास अकल नहीं है? पर फिर क्यों करते हैं? चोरी, रिश्वतखोरी, गुस्सा, बेईमानी, बदतमीजी, दुनिया भर का इलीगल, अनएथिकल, इमोरल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि बंदे के पास नाम की बुद्धि है लेकिन कार्य वो अपने मन से कर रहा है। इसलिए मन में जो वेग आता है बस वो उसी वेग के साथ बह जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता, कल क्या होगा ये नहीं सोचता, नुकसान क्या होगा ये नहीं सोचता। आया गुस्सा, बंदा मार दिया, आया गुस्सा किसी के गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, आया गुस्सा उठाया चाकू मार दिया, गुस्सा आया अभी मतलब ऐसा लगता है कभी कभी न्यूज़पेपर तो हाथ लगाओ तो लगता है सिवाय दुनिया एक पागल खाने से ज़्यादा कुछ नहीं। माँ अपने बच्चे को मार देती है, बाप अपने बच्चे को मार देता है, बाप अपनी पूरी फैमिली को मार देता है, बेटा अपने बाप को मार देता है, बेटा अपनी माँ को मार देता है। ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ जो मनुष्य कर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि जागृत अवस्था में बुद्धि प्रधान होती है। तो मुझे तो वहाँ भी मन ही मन दिख रहा, मन ही मन दिख रहा है, बुद्धि तो है ही नहीं। और मन भी ऐसा है जिसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, कोई समझ नहीं, कोई बैलेंस नहीं। ये हम कह सकते हैं कि जागृत में भी आप अपने मन के द्वारा परेशान किए जाते हो और आप स्वप्न में भी अपने ही स्वप्नों से आप परेशान होते रहे। तो बुद्धि तो बताओ ना कहाँ है ही नहीं बुद्धि तो। अब कई के पास बहुत सारी डिग्रीज हैं और कई के पास कोई डिग्री नहीं, तो एक दृष्टि से अनपढ़ हो या बहुत पढ़ा लिखा, बिहेवियर दोनों का एक जैसा ही। तो ये जगह अगर हम देखते हैं ना, तो सब अपने ही मन की माया में फंसे हुए, मन की माया है ये। और उस माया से छूटने का समझ नहीं, पता नहीं। तो स्वप्न भी तुम्हारे जागृत का एक मिनी दर्शन। अब वहाँ तो नींद आई क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ शरीर थक जाता है और कुछ नेचर टेक ओवर कर लेती है कि नींद जबरदस्ती वो दिला देती है। इसलिए रोड पर काम करने वाला मजदूर हो, बड़ा सख्त काम करने वाला हो, बोरियां उठाने वाला हो, तो वो दिन भर इतना काम करते हैं कि फिर वो उसी रेडी पर बोरियों के ऊपर ही सो जाते हैं और उनको नींद की कोई समस्या नहीं होती। ये उनका अब फिजिकल एग्जॉस्शन प्लस नेचर साइकिल प्लस द नीड टू बी इन द स्लीप। कुछ चीज़ें हैं जो नेचर ने अपने पास रखी, लेकिन उस नेचुरल प्रोसेस को मनुष्य अपने विकारों से बहुत ज़्यादा हाइपर हो करके अपने कोर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा लेता है। तो एक मजदूर तो सो जाता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नींद नहीं आती, एक वकील को नींद नहीं आती, एक डॉक्टर को नींद नहीं आती, एक बिजनेसमैन को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि फिजिकली उतना एग्जॉस्ट नहीं किया है और चिंता, तनाव, गुस्सा ज़्यादा है। इसलिए फिर या तो शराब पीनी पड़ती है या तो नींद की गोली खानी पड़ती। आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बिकती है हमारे समाज में तो वो शराब है। खाना बिके ना बिके, शराब बिकती, और 2 नंबर पे नींद की गोली बिकती। क्यों ज़रूरत पड़ती है? दिस इज़ अ इजी सोल्यूशन, अदरवाइज वो तो सो ही नहीं पाएगा। तो वो 2 पैग लगाता है, नशा आता है, सो जाता है, और कोई तरीका नहीं है उसके पास ना, तो वो यही तरीका बचता है। तो किसी के लिए वो शराब है, किसी के लिए वो कोई सेडेटिव है, किसी के लिए वो सेक्स है, किसी के लिए, सबने एक अपने ना एक जोन्स बना रखे हैं, क्योंकि नींद तो बहुत ज़रूरी है। पर जहाँ नींद आती है तो उसमें सपने भी बड़े ज़रूरी। क्यों? वो इसलिए तुम्हारे मन की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती। तो ये आदमी एक का ना थोड़ी देर के लिए एक रिलीफ मिल जाता है, पहली बात।
तो बुद्धि का विकास जिसका जागृत में नहीं हुआ उसका स्वप्न में तो क्या ही होगा। पर ऐसे हम टेक्निकली अगर चलें तो ज़्यादा दिमाग खराब न हो तो जागृत है बुद्धि प्रधान, स्वप्न है मन प्रधान, और नींद जो है वो अहंकार प्रधान है। वहाँ न मन है न बुद्धि है। इसलिए गहरी नींद में पड़े हुए मतलब मरा हुआ और गहरी नींद में पड़ा हुआ दोनों एक से ही होते, कोई फर्क नहीं दोनों में। अब वेदांत कहता है कि जागृत मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है। या आपकी अनुभूति में रोज सपना आता है, रोज झूठ हो जाता है। जागते अरे जो था सब बकवास था, कुछ भी नहीं था, कभी बहुत बुरा है कभी बहुत अच्छा है। लेकिन जागृत में एक स्थायित्व दिखता है, ए कंटिन्यूटी ऑफ प्रेजेंस, कि जो कल ऑफिस देखा था वो आज भी है, जो कल पड़ोसी देखे थे वो आज भी है, जो कल तुम्हारी शक्ल थी वो आज भी है, जो कल फैमिली थी वो आज भी है, जो आसमान कल था वो आज भी है। तो लगता है ये तो सेम है, तो ये सच्चा है और स्वप्न जो है ये झूठ है। अब इस देखते हुए, आंख से देखते हुए इस संसार को मिथ्या जानने के लिए एक बहुत अच्छे तल की सूक्ष्म और सात्विकी बुद्धि की जरूरत होती, जहां ये निश्चय बनेगा कि जो ये देख रहा हूं सो भी मिथ्या, जिसे मैं जागृत कह रहा हूं सो भी मिथ्या है। लेकिन बुद्धि की ये अवस्था, ये समझ का लेवल जो है वो तब तक नहीं बन सकता है जब तक मन स्थिर ना हो। अस्थिर मन वाला वेदांत का विचार तो क्या ही करेगा ना। पर जिसका मन संसार की दौड़ में लगा पड़ा है, जो चंचल है, तो वो भी विचार नहीं कर पाएगा। सो कभी कभी आप वेदांत सुनते हो, अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा है इसलिए अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो सुना हुआ आपका निश्चय में नहीं बदल पाता, क्योंकि मन अजीब अजीब जगह में तो फंसा रखा है। कबीर जी का एक बड़ा सुंदर भजन है, माया मह ठगनी हम जानी, माया मह ठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। माया बड़े मीठे तरीके से फंसाती है जीव को। जीव माने आपका मन बुद्धि उसमें पड़ा रहता है, असत को सत्य जानता है और दुख रूप को सुख रूप जानता है। हम तो बस क्या है ना, अभी हमने जो लिखा था एक खेल तमाशा दुनिया दा, वेखी जा बस वेखी जा, चलिया वेखी जा। लोग देखते हैं लेकिन लोग पगलाते हैं और खुद तमाशा होते, वो तमाशा देखते नहीं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि अगर होए तो फिर सब तमाशा दिखता है, और साक्षी होकर के जब तमाशा देखता है तो उस तमाशे के बदलने, परिवर्तन, उस तमाशे की अस्थिरता, उसका असत होना, ये इसलिए बन जाता है क्योंकि स्वस्वरूप को, अपने निज स्वरूप को, सच्चितानंद वो जाना है, वो देखा है। जिस बुद्धि में भ्रम पड़ा है उस बुद्धि से भ्रम को हटाया है। अब बुद्धि से भ्रम हटाए नहीं, हटाने के लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं। सो यू हैव टू वॉक द टॉक। प्रॉब्लम इज व्हाट आई टॉक, यू पीपल डोंट वॉक दैट टॉक। सो आई एम लेफ्ट जस्ट टॉकिंग एंड यू वॉक अवे इन दैट सेम मेस। वॉक द टॉक। अब उसके लिए जो जितनी गहरी समझ होनी चाहिए और जितनी मन की स्थिरता होनी चाहिए, मन की स्थिरता हो और बुद्धि की जिसे हम कहते हैं मंजन करके रखा हो, तो चीज़ें तो सामने से दिखती हैं। फिर उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वाराणसी में जहाँ ये द बर्निंग घाट जिसको बोलते हैं, मणिकर्णिका, वहां पर कितने कितने लाशें जल रही। कभी एक क्षण के लिए ऐसा नहीं होता कि वहां कोई लाश ना जल रही हो। लेकिन उसी घाट के अगल बगल पीछे
पूरा वाराणसी शहर बसा हुआ है, जहाँ बाजार चल रहे हैं, दुकानें चल रही, खाना पीना, होटल, टैक्सी, टूर, तीर्थयात्री, हाँ सब लोग आए हैं, पुण्य की इच्छा से गंगा में स्नान करने आए हैं। कोई कोई पूजा करा रहा है, कोई मंदिर में दर्शन कर रहा है, मेरा कोर्ट केस हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ये ना हो जाए। दुनिया का तमाम बोझा लेकर के वो भोलेनाथ की इस नगरी में जाते हैं। हाँ, पर वहीं घाट में जो जल रहे मुर्दे, उसको देख के भी वो पूरी कचौड़ी खाने का प्रोग्राम बना रहा होता है। वो चिंतन या वैराग्य तो नहीं कर रहा ना। अच्छा मर गया, ओके चलो ठीक है। मुर्दा कोई जा रहा है, अच्छा चलो ठीक है, मर गए कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके परिचय का कोई हो और आप देखे कि अरे तो हे कौन मर गया, कौन मर गया, अच्छा अब ये अपना निकला तो दुखी हो गए। अब कोई कहे चलो खाओ समोसा कचौड़ी, पागल हो गए हो। हमारे फूफा मर गए, मामा मर गए, चाचा मर गए, दोस्त के पिताजी मर गए। अब वहां पर दुख आ जाता है, तकलीफ आती है। लेकिन घाट पे तो मुर्दे जल ही रहे हैं, और ठीक उसके पीछे प्रॉफिट कमाने के लिए कोई चोरी कर रहा है, कोई कोई किसी के साथ ठगी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, सब चल रहा है प्रोग्राम। तो मनुष्य से ज्यादा मूढ़ कोई नहीं है। कसाई जब किसी बकरे को काटता है तो दूसरे बकरे इतना चिल्लाते हैं ना, उस बकरे के जो मेमने हैं, जो बच्चे हैं, बड़ा चिल्लाते। पर कसाई का काम है काटना, वो काट देता है, और वो बाकी सब चिल्ला रहे होते हैं, वो रस्सियां तोड़ा रहे होते हैं, पर बेचारे बच नहीं पाते। पर इतनी सेंसिटिविटी तो मनुष्य में है ही नहीं। ओके वो बूढ़े थे इसलिए मर गए, ओके वो एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए मर गए। सो हम दूसरों की मृत्यु को जस्टिफाई कर देते, लेकिन अपने किसी नजदीकी की मृत्यु हो जाए तो उसमें दुख होता है, बहुत दुख होता है। पर वो भी कितनी देर होता है, वो महीना में 2, 3, 4, आफ्टर सम टाइम इट्स ओके, क्या हुआ जी, बस ठीक है ना, वो चलेगा, चलिए बात खत्म। तो विवेक के साथ लोग जीते नहीं हैं, क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन, कोई संयम नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है, मन की एकाग्रता बनाने की चेष्टा नहीं है। दिन भर जब झूठ और बुराई और अहंकार करता है तो कभी दिखता है कि ये अहंकार करके मैं अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा हूं? क्या उस समय मनुष्य को ये जरा सा भी एहसास आता है कि मेरे द्वारा किया गया मेरा पाप कर्म मुझको ही नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं ये ना करूं? इतनी समझ नहीं करता है। तो जो माया में पड़ा हुआ गलतान होता रहता है, विषय वासना में पड़ा रहता है, इसलिए प्रायोरिटी जो है वो संसार रहती है। और फिर उस पर आप जब पूछते हो कि वेदांत का ये निश्चय, हमारा निश्चय कैसे बने, तो वही मैं तुमसे पूछती हूँ, कैसे बने? कैसे बने? हाउ? सी एक आदमी ने आईआईटी में एडमिशन लेना हो तो वो बच्चे कितनी कोचिंग कराते हैं, 10th ऑनवर्ड्स उनकी कोचिंग शुरू होती है। भारत में कितने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे शहर हैं विच आर वेरी पॉपुलर फॉर देयर कोचिंग, एंड thousands and thousands of students who are preparing for this competitive exam, इस उम्मीद से कि फिर वो इंजीनियर बन सकेंगे और फिर बहुत से पैसे कमाएंगे और वो अमेरिका चले जाएंगे, वो घर की गरीबी दूर हो जाएगी, वट एवर, कितने ड्रीम्स के साथ वो करते, कितनी मेहनत करते। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कितनी मेहनत करते, कितनी। अगर मैं कहूं कि वेदांत के लिए आप कितनी मेहनत करते, कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकें, टू गेन द एलिजिबिलिटी, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब वहां आकर के फिर गाड़ी फंस जाती है।
आपको कहोगे ये वजह है, ये वजह है, नहीं हमें अच्छा। देखो, ज्ञान सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है इज नॉट सफिशिएंट। आप जॉब पे रोज जाते हो, बायोमेट्रिक एंट्रेंस होती है, somebody is watching you, how much work you did, when did you come, when did you go, you are being assessed every week actually, रिपोर्ट बनती है। और आपका अगर प्रोडक्टिविटी सही ना हो तो आपका जो भी मैनेजर है वो चिल्लाता है आपके ऊपर और डराता है कि अगर ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम आपको कंटिन्यू नहीं, एंड देन जस्ट अ पिंक स्लिप कम्स इन। व्हाई? बिकॉज योर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड इनफ। तो ऑफिस पॉलिटिक्स एंड सो मेनी आवर्स ऑफ वर्किंग एंड सो मच इज बीइंग डन फॉर सेक ऑफ गेटिंग दैट चेक, द सैलरी चेक। अभी आप इसको मिलाइए, आप साधना के लिए कितनी मेहनत करते, सारा समय तो वहां चला गया आपका। नौकरी पर आप 4 दिन न जाएं तो आपको मुश्किल हो जाएगी, वो आपको निकाल देंगे कंपनी से। अब तुम यहां कितने समय बाद आ रहे हो? 5 months। तो फिर मैं भी निकालूं तुम्हें? सी, तुम लोग बोलते हो ना हम बैलेंस करते हैं, राइट श्रीधर? 5 महीने जब जॉब में नहीं जाओ, oh sir, I had some home affairs I had to address, so sorry I couldn't come. Will they take your sorry? No, they won't. साधना की कंटिन्यूटी जो एक बीइंग अ वर्किंग पर्सन, आई डू अंडरस्टैंड आपका जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में आपको काम करना ही पड़ता है। बट क्या साधना के लिए या स्वाध्याय के लिए क्या आप उतनी तड़प और उतना ओ आई हैव टू डू इट, चाहे कुछ हो जाए मुझे तो ये करना ही करना है? जैसे एक बार एक सज्जन कहने लगे, मैं बहुत साल पहले ओपन सत्संग था लुधियाना में, मतलब तकरीबन सब शहरों में, इवन दिल्ली में भी एक बार हमने कहा, जैसे 4-5 दिन हो गए थे सत्संग हमें करते हुए, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि मन टिकाना सीखो, मन कैसे, हम सिखा देंगे, हम सिखा। फिर हमने कहा अच्छा कल सुबह सिखाएंगे। लुधियाना में मैंने कहा था सुबह 5 o'clock, अक्टूबर का महीना और उन दिनों ठंड जल्दी होती वहाँ पर, तो मैंने कहा सुबह 5 बजे आइए। वो जिस जगह पर मुझको कराना था मैं वहाँ पहुँची जब, तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ रात 8:30 करीब सत्संग मेरा ख़त्म होता था और 5 बजे मैं आने को कह रही हूँ। तो कहते जी कई लोग तो वापस ही नहीं गए, या खा पी के आ गए और वो यहीं हैं तब से वेट ही कर रहे हैं, वो गए नहीं। आई वॉज सो हैप्पीली सरप्राइज्ड कि इतनी आग हमने लगा दी कि वो वापस नहीं गए। बोले 3 बजे से लोग आने शुरू हो गए। अब अंदर वो थोड़ा स्पेस लिमिटेड था तो एवरीबडी वॉज कंसर्न कि वो कहीं बाहर ना रह जाएं, इसलिए हम अंदर पहुंच जाएं, इसलिए वो इतनी जल्दी आ गए। तो मैं ऐसे बहुत सारे इम्तिहानों से लोगों को गुजारती रही। दिल्ली में शालीमार बाग में सुबह 6 बजे, सर्दी के दिन, मैंने कहा सुबह 6 बजे, और वो भी ओपन में था, पंडाल नहीं था, इट वॉज जस्ट अ सिंपल स्टेज फॉर मी, और लोग नीचे सामने घास पे बैठते थे। मैं सुबह कराएंगे, 6 बजे कराएंगे। नोबडी इज़ गिविंग मी एक्सक्यूज़ कि मैं दूर हूँ, मैं आऊँगा कैसे, या मेरे बच्चे स्कूल भेजने, या ये या वो या फलाया, क्योंकि कोई भी ऑफिस 9 बजे से पहले खुलता नहीं है, कोई भी बाजार 10 बजे से पहले खुलता नहीं। सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर टाइमिंग्स ऑल्सो, बट देन आई से आई वोंट टेक एनी person who is like late। अब वो इसलिए ही मैं ये करती रही कि कुछ तो अंदर आग लगे ना, कुछ तो तड़प अंदर आनी चाहिए, क्योंकि बिना तड़प के तो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई नहीं हो सकती। ये कैसे हो जाएगी? अब आप 5 महीने हमारे बगैर रह गए ना, 3 काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वर्किंग हार्ड, नाइस, माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट, बट देन यू कांट से दैट हाउ कम मेरे को संसार मिथ्या नहीं लग रहा। कैन यू सी माई डिलेमा?
आप तो लिख दिए, तो हम तो पहले छोड़ दिए, मैं क्या इसका क्या जवाब दूँ मैं। वाणी में एक कबीर जी का ऐसा आता है, वो कहते हैं कि रह न सकूं बिन गुरु दर्श किए, मैं रह न सकूं गुरु दर्श किए, कि दिन रात प्रभु सो कहूँ हूँ, गुरु दर्श मिले गुरु सेव मिले, गुरु दर्श मिले। रह न सकूं बिना गुरु दर्श थे, मैं बिना गुरु के दर्शन के रह नहीं सकता हूँ। अभी क्या तड़प उनके रही होगी ना। उन्हें ये तो नहीं कहा कि मम्मी के बगैर नहीं रह सकता, मैं मेरी माँ न देखूं तो नहीं रह सकता, या मैं अपना काम न करूं, या मैं अपने पैसे न बनाऊं। वो अपनी पूरी तड़प जो है वो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, और जो वो फील कर रहे थे उसी को उन्होंने अपने शब्दों में अंकित कर दिया। सो कहीं ना संसार और अध्यात्म में बैलेंस वही कर सकता है कि जो कहे कि मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ और मैं 8 घंटे अभ्यास करता हूँ। वो it should be like both sides are equal ना, 8 hours here 8 hours here, but really who does that? Nobody. वो 1 घंटा दे ले तो बड़ी बात हो जाएगी, उसमें भी उसको सोच पड़ जाए, अरे अच्छा सुबह उठ रहे, चल आज रहने देते हैं कल सही, उसमें भी वो मतलब डिले मार जाते हैं। अब साधना की जो कंटिन्यूटी है, जो वो तभी कोई कर सकता है जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो जब तक वो तड़प, वो वैराग्य, वो सोच आपके अंदर नहीं आती है, तब तक आप उतने अच्छे से साधना नहीं कर पाएंगे। और जब तक मन की वो संतुलन, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, ये सब भी तो आना ही चाहिए ना। जब वो नहीं होगा तो फिर बुद्धि सात्विकी नहीं हो पाएगी। जब बुद्धि जड़ है तो फिर ये आदि शंकराचार्य का दिया वचन हमारा अनुभव कैसे बन पाएगा। और अजीब सी चीज़ ये है, तुम्हारी बाकी चीज़ें मुश्किल हैं, जो हम करा रहे हैं या जो हम कह रहे हैं, एक्चुअली वो मुश्किल है नहीं, प्रोवाइडेड आपके अंदर उतनी भावना, श्रद्धा, वैराग्य होए तो। जैसे अभी ऋषिकेश शिविर में हमने प्राणायाम का सही तरीका क्या है वो कराया। पहली बार जो लोग आए वो लगभग पौना घंटा फर्स्ट डे सिटिंग, और पौना घंटा, और सब कह रहे हैं हमें तो ऐसे लगा जैसे 10 ही मिनट हुए हैं। हाँ, और वो घड़ी देख रहे हैं कि 7 बजे आए थे और 9 बज रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इतना टाइम तो गुजर ही गया। कैसे गुजर गया? तो हैरान होते। भाई हमारी एक्सपर्टीज तो यही है ना कि जब हम बैठाएंगे तो फिर बैठा ही लेंगे तुमको। और बैलेंस शब्द का उपयोग नहीं किया करो तुम, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। बाकी बात बनने में ना समय लग जाता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हम सब जीव अपनी अपनी कुछ तो प्रारब्ध से भी तो बंधे पड़े हैं ना। और प्रारब्ध में क्या बोलूं, प्रारब्ध भी किसने, हम ही ने बनाई है, हमारे कर्म से ही तो है। सो हमारी वो कर्म की जो ये चक्र चल रहा है ना, उसमें ये पॉसिबिलिटी कि आप बैठें, दर्शन करें, श्रवण करें, सत्संग करें, ये भी तो किसी पुण्य से मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। आप ऐसी थोड़ी उठ के आ जाते हो। उसके लिए भी भाई कुछ, देयर इज नथिंग फ्री अंडर द स्काई, एवरीथिंग कम्स विद सम प्राइस टैग। तो सत्संग है, गुरु का मिलना है, गुरु की संगति है, इसका भी एक प्राइस टैग है, और वो प्राइस टैग है तुम्हारा ही पुण्य, तुम्हारा ही पुण्य। सो अपने पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। तो फिर क्या है, चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें बहुत आसान, रास्ते शूल रहित हो जाते हैं,
कंटक रहित हो जाते हैं, थिंग्स बिकम मच मोर इजी, मच मोर। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि जो साधना ठीक से करते हैं ना, उनकी एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग और एबिलिटी टू परफॉर्म गेट्स सो इमैक्युलेटली ब्यूटिफुल कि जब बाकी सब गधे घोड़ी कर रहे होंगे, ये जिसकी बुद्धि अच्छी है ना, वो हर चीज़ बहुत जल्दी से सीख जाएगा, जल्दी से कर लेगा इन मच लेसर टाइम। क्योंकि अगर आपके मन में विषय वासना और विकारों के जाले लगे हुए हैं, तो आपके पास उतनी सफिशेंट अटेंटिवनेस और कंसंट्रेशन ही नहीं है। इसीलिए हर चीज़ मुश्किल हो जाती है कि चीज़ को 10 बार 20 बार करो, पता नहीं फिर भी वो ठीक आवेगी कि नहीं आवेगी। In comparison to a person who is meditative, a person who is doing the asana and pranayam regularly, उसकी जो abilities हैं वो इतनी enhance हो जाती हैं कि actually वो बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, बहुत जल्दी कर भी जाते। तो multitasking is possible only if you are a meditative person। अब आमतौर पर लोगों को लगता है अच्छा ध्यान करेंगे तो हमारा तो समय इसमें चला नहीं गया, तो इससे क्या निकलेगा? अरे तुम पागल हो क्या? मेडिटेटिवनेस गिव्स यू सच एन एफिशिएंसी इन थिंकिंग, इन अंडरस्टैंडिंग, इन एब्जॉर्बिंग, इन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड। सो इट मेक्स लाइफ एक्चुअली मोर सिंपलर एंड ईजियर। जैसे आपका मन, आपने किसी के साथ इमोशनली बहुत अटैच हो गए। अब जहाँ जहाँ इमोशनली अटैच हुए ना, जूते भी वहीं पड़ते हैं। कोई दूसरा थोड़ी मारेगा। जैसे आपका दुश्मन कौन होगा? जो कभी आपका दोस्त रहा है। जहाँ हम बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एक्चुअली वहीं हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। पर हमारी अटैचमेंट के कारण हम उनसे अलग नहीं हो पाते, तो हमारी आसक्ति बांध के रखती है और हम दुखी होते रहते हैं। और अब हम दुखी हैं, और उसी सोचिए तुम्हारा मन दुखी है किसी बात से, तुम्हारा मन दुखी है और तुम ऑफिस गए और आगे जाते ही तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें झाड़ दिया, तो आपको क्या लगेगा? अगर गुस्सा पी गए तो तुम्हारा लीवर खराब होगा, बिकॉज एंगर स्पॉइल्स योर लीवर। और अगर पलट के उसको जवाब दे दिया तो नौकरी से जाएंगे। सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसलिए अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड पीपल, ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग अंडर एनीबडी विल बी द मोस्ट स्ट्रेस्ड पीपल। क्योंकि वो जो आपका बॉस होगा ना, वो भी तो किसी से तड़पाया गया होगा, फिर वो अपनी तड़पान वो तुमको आगे प्रसाद नहीं होता। वो हम वैष्णो देवी गए थे, लो तुम भी प्रसाद लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो ऐसे जब आप सड़े हुए होते हो तो फिर तू भी सड़, तू भी सड़, तू भी सड़, वो सबको साड़े का प्रसाद दे देता है। अच्छा, और आप सुखी हो तो, हाँ आप सुखी हो, आप जिसको भी मिलोगे, मिठाई खाइए, मेरे भाई की शादी, मेरी भाई की शादी, मेरी भाई की शादी, सबको मिठाई खिलाएगा। और दुखी होए तो सबको दुखी करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ध्यानी है, अंतर शांत है, तो वो जिसको जिसको मिलेगा क्या देगा? So if the life is a hell, then it is because you people are creating your hells. साधना को 2M रख के, 2 नंबर पे रख के, प्रायोरिटी न दे के बाकी सब काम करने पर आप अपने मन के स्टेटस को भी खराब करते हैं, बुद्धि भी खराब करते हैं, फिर रिश्ते भी खराब करते हैं, और फिर डांट भी पड़ती है। इधर माँ चिल्ला रही होगी ये नहीं किया, उधर भाई चिल्लाया, उधर बहन चिल्लाया, उधर पत्नी चिल्लाया, उधर बच्चे चिल्लाए, उधर सब चिल्लम चिल्ली चल रही है। अब ऐसे में ओम शांति बोलने से भी शांति नहीं आने वाली। You need something more than that. इसलिए संयम के साथ अपने साधना की टाइमिंग्स को बिना किसी कंप्रोमाइज के पहले आप उसको ठीक करिए। बाकी सारी चीज़ें तो एक्चुअली बड़ी सहज है। यही चीज़ मुश्किल है, यही चीज़ मुश्किल है। अभी ये बिटिया भी कह रही थी कि साधना में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। अब वही बात आ गई, आप 8 घंटे जॉब करते, 2 घंटे आना जाना, बॉडी है थक जाता है, फिर घर के काम, फिर माता पिता है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, तो फिर मन भी बेईमान है ना, तो मन का आज तो बड़े थक गए, आज तो सो जाते, कल करेंगे, राइट।
फिर कल का परसों, परसों का तरसों, फिर बरसों बरसों ही निकल जाते हैं। और सच यही है कि संसारी व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या फर्क है। सांसारिक व्यक्ति रोएगा भी और अपने रोने के कारण को दूर भी नहीं कर पाता, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति चूंकि ठीक साधना कर रहा है इसलिए रोने तड़पने का कोई कारण उसके पास है नहीं, और कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें इतना धीरज है कि वो स्वीकार कर लेता, कोई बात नहीं। The one who is meditative has ability and power to forgive others and forgive oneself also. और दूसरों को भी माफ़ कर लेता है, खुद को भी माफ़ कर लेता है, दूसरों को भी कह लेता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और खुद से ही कुछ गलती हो जाए तो फिर भगवान तेरे ही बच्चे हैं, अनजान से हैं, हो गई गलती, तू भी माफ़ कर, तो हमने भी किया तू भी कर। सो वो जो सेटलमेंट इन द माइंड, दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। पर एक ही चीज है, अगर साधना की नियमितता रहनी चाहिए, सही।